बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं लाई हूँ चपली कबाब की रेसिपी, जो एकदम अंदर से जूसी, परफेक्ट और सॉफ्ट बनते हैं और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी होंगे। ऐसे चपली कबाब जो टूटेंगे भी नहीं और मज़े में अपनी मिसाल आप होंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि कैसे बनते हैं और कैसे उनके कबाब टूटते नहीं और कैसे सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। तो मीडियम साइज़ के दो हमने प्याज लिए, इनको रफली काट लिया है। और आप प्याज को बारीक बारीक छुरी की मदद से भी इनको काट सकते हैं, लेकिन अगर चॉपर में भी डाल लें फिर भी हो सकता है। और इनको बिल्कुल हमने पेस्ट नहीं बनाना। ये देखें, ऐसे हल्के हल्के चंक्स और होने चाहिए। ऐसे दरदरा सा प्याज हमें कूटना है इसके अंदर। और आप इसको हाथ की मदद से इसका पानी अच्छे से निचोड़ सकती हैं, या आप मलमल का कोई कपड़ा ले लें, उसके साथ भी अच्छे से आपने इसको निचोड़ना है। अगर पानी प्याज का हम नहीं निकालेंगे तो फिर हमारे कबाब जो है वो टूट जाएंगे। तो इसीलिए इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो तमाम पानी हमने इसके अंदर अच्छे से निकाल के खुश कर लिया है। तो अब दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आप इसको चॉपर में चॉप करके भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन दरदरे से होने चाहिए। अगर चॉपर में भी आप चॉप करें तो हम इसको हाथ की मदद से ही बारीक बारीक चंक्स में इसके ना काट लेने हैं मैंने। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बनते हैं इतने ज़बरदस्त। हम आसानी के साथ घर में ही ये कबाब बना सकते हैं। चपली कबाब बहुत मशहूर और फेमस है, पेशावर की हैं, और अब आजकल तो पंजाब में भी बहुत ज़्यादा ये खाए जाते हैं। तो इसके लिए हमने 600 ग्राम कीमा लिया है। तो इसके अंदर तकरीबन 10% हमने चर्बी भी इसके अंदर ही ऐड की है, यानी कि 500 ग्राम कीमा है और 100 ग्राम हमने इसके अंदर चर्बी भी इसके साथ ही बारीक इसको बिल्कुल आपने ना मशीन से गुजारना है। 2 से 3 मरतबा आप ना बुचर से मशीन से ये गुजार लें, या अगर घर में आप चॉपर है तो उसके अंदर बिल्कुल बारीक इसको पीसना है। और प्याज भी इसके अंदर ऐड कर देना है। और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, वो भी मैंने मोटी मोटी दरदरी कूटी हैं, या आप छुरी की मदद से भी काट सकती हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का इसके अंदर पेस्ट भी ऐड कर दिया है। और 4 से 5 टेबलस्पून धनिए के, और तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर पुदीना भी साथ ही मैंने ना धो के अच्छे से काट लिया है। और एक अंडा इसके साथ शामिल करेंगे इसकी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए। और थोड़ी 1/4 टीस्पून अजवाइन का भी आप इसके अंदर ज़रूर शामिल करें। अजवाइन की बहुत अच्छी फ्लेवर और खुशबू इसके अंदर आती है। और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा चिल्ली फ्लेक्स का, यानी कि दादड़ मिर्चें जिनको कहते हैं हम वो। और 4 से 5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने गंदम का आटा ऐड किया है, क्योंकि अगर आपके पास हो मकई का आटा कॉर्नफ्लोर नहीं, मकई का आटा जिसके साथ हम रोटी बनाते हैं, वो मकई का आटा हो तो आपने वो ज़रूर 4 से 5 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर लेना है। हमारे पास नहीं था तो ये भी चल जाता है, ये भी अक्सर जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून हमने नमक का इसके अंदर ऐड कर दिया है। और साथ इसके डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के बिल्कुल दरदरा सा सूखा धनिया है, वो इसके अंदर दरदरा सा डालना है, पाउडर फॉर्म में आपने नहीं लेना। और 1 तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है मीठा सोडा, वही है जो चावलों को, वो जो चनों को गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसके साथ आपने ये टिप ज़रूर फॉलो करना है, मीठा सोडा ज़रूर इसके अंदर ऐड करना है। इसके साथ आपके कबाब यकीन माने बहुत सॉफ्ट, जूसी और बिल्कुल बड़े मज़े के बनेंगे। अगर आप नहीं डालेंगे ये सारी चीज़ें तो यकीन माने हार्ड हो जाएंगे और सख्त हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने जैसे आटा गूंदते हैं ना, तो ऐसे इनको अच्छे से हमने मसल मसल के गूंदना है, ताकि इसके अंदर ऐसे ना रेशे से बन जाए और ये आपस में चिपकना शुरू हो जाए और ये इकट्ठा होना शुरू हो जाए। जैसे आटे को हम गूंदते जाते हैं ना, तो ऐसे ही हमने इसको गूंदना है। 1 से 2 मिनट आपने इसको ज़रूर, 2 से 3 मिनट ज़रूर इसको ऐसे गूंदना है मसल मसल के। तो ये मसाले कुछ मैं भूल गई थी, ये एंड पे मैंने डाले हैं, लेकिन आपने मसालों के साथ ही डालना है। 1 टीस्पून इसमें गर्म मसाला और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना और कुटा हुआ ही आपने इसके अंदर ऐड करना है। और साथ ही टमाटर भी इसके अंदर, टमाटर एंड पे हमने ऐड करने हैं। और जो मसाले मैंने अभी डाले हैं वो आपने तमाम मसालों के साथ ही डाल लेने हैं। तो अब हमने 1 से 2 मिनट फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसको ना मिक्स करते जाना है ताकि अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाए और कबाब हमारे टूटे ना। तो इसी स्टेज पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
तो वीडियो को पूरा वॉच करें और कोई भी आप पार्ट मिस ना करें। तो अब इसको हम तैयार करते हैं। पहले हमने हाथ को थोड़ा सा पानी लगा लेना है और कीमे का जो हमने बना के रखा है इसको हमने पहले बॉल बना लें या वैसे बना लें जैसे आपको आसानी लगती है। दो तरीक़ों से आपको मैं इसका कबाब बनाना सिखाऊंगी। पहले हाथों की मदद से, ये देखें मैंने बड़ा सा इसका बेल लिया है। आप साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल बना लें और नमक और मिर्चें मसाले वगैरह अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप तेज़ भी इसके अंदर काट दें, लेकिन मैंने इसके अंदर नॉर्मल जो होते हैं वो नमक और मिर्चें वगैरह ऐड की हैं। तो इसके साथ एक तरीका मैं ये आपको और भी बता रही हूँ कि एक इसका बोल बना लें इसके कीमे का और प्लेट में रख के आप इसको हाथों की मदद से प्रेस करके अपनी पसंद का कबाब छोटा या बड़ा आप इसके अंदर बना सकते हैं। होटलों वाले ऐसे ही उनके तवे बड़े बड़े होते हैं ना, तो उसके ऊपर ही रख के वो अच्छे से इसको कबाब को सेट कर लेते हैं। तो मैंने सरसों का ऑयल लिया है नीम गर्म, इसको हमने मीडियम आंच के ऊपर गर्म कर लेना है और मीडियम आंच के ऊपर ही हम कबाब को फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको दोनों तरफ से फ्राई होते हुए। तो आप अच्छा सा इसको प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक ज़रूर पकाएं और आप अपनी फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको रेसिपी हमारी कैसी अच्छी लगती हैं। तो आप हमारे बनाए हुए तरीके से आपको जो रेसिपी है वो अच्छी बनती भी है कि नहीं। तो इसको हम निकाल लेंगे। सारे कबाब हमने इसी तरह फ्राई कर लिए हैं। तो आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो परफेक्ट रेसिपी आपको मैंने बताई है, आप इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके भी जो चपली कबाब हैं ज़बरदस्त और परफेक्ट और जूसी और नरम बनेंगे। ये देखें बहुत ही नरम जूसी बने हैं और अंदर से जूसी हैं और बाहर से क्रंची हैं। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।